गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, चूंकि कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनमें C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिक समूह तीनों में पाया जाता है। ठीक है, आज जो हमारा पहला जो ये चैप्टर है 12 इसमें हम सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और जो कीटोन है ये कार्बोनिक यौगिक से होते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है आपका C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, ठीक है, ग्रुप से होता है। ठीक है, जिसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp3 संतृप्त अवस्था में होते हैं और इनके मध्य एक सिंगल बॉन्ड तथा एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2nO। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जब n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हमारे पास नए नए यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बनिक ग्रुप होते हैं, पर दोनों में यह डिफरेंस होता है कि इसके साथ जो जुड़ने वाले ग्रुप हैं। ठीक है, एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में आपका क्या होता है, इस कार्बनिक ग्रुप से एक कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और जबकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस वाले जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक समूह कहा जाता है। ठीक है, और जब कार्बोनिक ग्रुप के साथ आपका क्या होता है, दो आपके क्या होते हैं, अगर दो कोई से ग्रुप जुड़े होते हैं, एरिड या एल्किल ग्रुप जब जुड़े होते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक है, और ये कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो हमारे लिए जो एल्डिहाइड है वह RCHO के रूप में ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का रहेगा, यहाँ पे कोई R रहेगा। ठीक है, और कीटोन के लिए बात करें तो आपके लिए कीटोन के लिए जैसे कि सिंपल R और ये आपका R डबल एस। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये आपका जो क्रियात्मक समूह है CHO और CO, इन दोनों की क्रिया के द्वारा आपका क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रॉपर्टीज हमारे पास शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो अब इनके आधार पर हम देखें तो हमारे पास जो कीटोन और जो आपके एल्डिहाइड है वह कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कीटोन के बारे में बात करें, चूंकि एल्डिहाइड में तो केवल एक ही R ग्रुप रहता है। ठीक है, तो उससे वो तो सिंपल ही रहता है, परंतु कीटोन में क्या होता है, आपका कीटोन में दो R ग्रुप रहते हैं। ठीक है, R और R डैश। ठीक है, दोनों R की वजह से आपका क्या होता है, कीटोन को हमने दो भागों में बांटा है। एक आपका होता है सरल कीटोन, सरल कीटोन में क्या होता है कि जो R और R डैश है यानी जो एल्किल ग्रुप है ये दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों R क्या है आपके CH3 मेथिल ग्रुप से होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटोन हो जाता है। ठीक है, और भी देखें जैसे कि C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये C2H5 इसका नाम हो जाता है डाई एथिल कीटोन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि जब दोनों में जो एल्किल ग्रुप रहते हैं, जो R होते हैं आपका जब समान होते हैं तो आपका वो क्या कहलाता है, सरल कीटोन कहलाता है। ठीक है, किंतु जब इनमें R और R डैश दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, तब हम उनको क्या बोलते हैं, सममित या मिश्रित आपके क्या कहलाते हैं, असममित या फिर मिश्रित आपके क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। दूसरे नंबर के मिश्रित कीटोन या फिर आपके असममित कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका R और R डैश जो होता
होता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आप बात करें किसी डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक आपका क्या हो जाता है मेथिल ग्रुप, एक आपका क्या हो जाता है एथिल ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एथिल कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल एथिल कीटोन बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, मिश्रित होता है, ठीक है। इसमें एक एथिल और एक मेथिल होने की वजह से ये आपका क्या कहलाता है, मिश्रित कहलाता है। और एक एग्जांपल देखें, जैसे कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C3H7, तो इसमें क्या नाम आ जाएगा आपका, इसका नाम आ जाएगा मेथिल प्रोपिल, मेथिल इसकी वजह से मेथिल, और आपका यह आ जाएगा प्रोपिल इसकी वजह से C3, और आपका इसकी वजह से कीटोन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका एथिल मेथिल कीटोन, इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका क्या होता है, मिश्रित और सरल, ठीक है, दोनों प्रकार के आपके क्या होते हैं, कीटोन्स इसमें होते हैं। और एल्डिहाइड के बारे में बता ही चुके हैं हम कि एल्डिहाइड में कोई R ग्रुप है और उसके साथ C और इसके साथ C डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपका एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। अब इनमें देखें तो R की जगह बहुत सारे यौगिकों में R की जगह कोई एरिन ग्रुप होता है, किंतु एक स्पेशल आपके पास कंपाउंड होता है जिसमें R की जगह केवल हाइड्रोजन ही होता है, जिसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसमें केवल R की जगह H होता है, जबकि बाकी में सब में एरिन ग्रुप्स होता है, जिसकी वजह से आपका क्या है, उसका उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाता है, ठीक है। अब बात करें तो जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें कार्बन और आपका ऑक्सीजन दोनों का जब संकरण होता है तो उसके संकरण के फलस्वरूप हमें sp2 संकरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो sp2 संकरण प्राप्त होता है ऑक्सीजन का और कार्बन दोनों का, और दोनों के बीच जब बॉन्डिंग होती है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का आपके पास निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रकार के बारे में हमने बात की, ठीक है। अब इनके नामकरण की बात करें तो नामकरण की दो प्रकार से आप इसको नामकरण कर सकते हैं। एक आपका होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड का नाम, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड का नाम, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का नाम कैसे होता है, तो इनके नामकरण में हम देखें जो CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, CHO आपका एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और इसके साथ अगर कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। जैसे कि फॉर्मिक अम्ल के द्वारा जब हमारे पास कोई एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त होता है, अपचयन कर दिया जाता है इसका, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है, ये CHO प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मिक अम्ल की वजह से क्या हो गया, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल है, तो फॉर्मिक अम्ल की वजह से इसका नाम क्या आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एसिडिक अम्ल की वजह से हम बात करें तो एसिडिक अम्ल C डबल OH, ये आपका कोई एसिडिक अम्ल है, ठीक है। और जब इसका अपचयन कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है, सॉरी एसिटेल्डिहाइड आ जाता है। एसिडिक अम्ल की वजह से एसिटेल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है। तो ये जो है पहली जो पद्धति है इसमें सामान्य पद्धति कहलाती है, जिसमें किसी अम्ल के द्वारा जब आपके पास कोई एल्डिहाइड प्राप्त होता है तो उसका वैसा के वैसा नाम हो जाता है, ठीक है। दूसरी आपकी पद्धति जो होती है वो IUPAC पद्धति होती है, ठीक है। IUPAC पद्धति में क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड और जो
एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ठीक है, जैसे एल्केन से आपका क्या हो जाता है, जैसे एल्केन से हम क्या करें, एल्केन से एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है एल्केनल, ठीक है। एल्डिहाइड की जब बात करें तो वो एल्केन से एल्केनल में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम बात करें हमारे पास CH4 है, तो ये क्या आपका नाम है, मीथेन, क्या नाम है इसका, मीथेन, ठीक है। और जब इसको इसमें से क्या कर दिया जाए, आपका CHO ग्रुप जुड़ जाए तो ये H और CHO जुड़ जाता है, तो मीथेन की जगह क्या हो जाता है, मेथेनल हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेनल। तो ये पीछे आपका क्या लग जाता है, अल लग जाता है, एल्केन की जगह आपका क्या लग जाता है, एल्केनल हो जाता है, मेथेन, ठीक है। तो मेथेनल हो गया, ठीक है। एथेन तो एथेनॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम और कुछ नाम के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होता है, एक आप कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CHO और आपका एक और इसके साथ जोड़ देते हैं CH3। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो जब भी इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम के लिए सबसे पहले आपको कार्बन को जो नंबरिंग देनी होती है वो आपके क्रियात्मक समूह यानी CHO जो होता है, एल्डिहाइड होता है, उसके वहां से आपको क्या करना है, कार्बन को नंबर 1 देना है और बाकी आपको फिर इधर से यहाँ आपको मूव करना है। तो अगर इसको नंबर 1 दिया तो कार्बन का नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला हमारे पास प्राप्त हो गई। कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होने के बाद हम देखते हैं कि इसमें जो इसके प्रतिस्थापी ग्रुप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारे पास केवल मेथिल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। और मेथिल ग्रुप कहाँ पर है, आपका तीसरे नंबर पर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम जब लिखेंगे इसका तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 नंबर पर आपका क्या है, मेथिल, तो आप क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, है ना। और इसमें टोटल देखिए हम 1 2 3 4 कारण की वजह से हमको इसको बोलना पड़ता है ब्यूट, ठीक है। और ब्यूट के साथ में क्या कर देते हैं, हम अल लगा देते हैं, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, ब्यूटेनल। तो 3 मेथिल ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका क्या कर देते हैं, नाम लिख दिया जाता है। कुछ हम कंपाउंड देखते हैं जिसके IUPAC नाम, कुछ सामान्य कंपाउंड और उसके IUPAC नाम देखते हैं। जैसे कि सूत्र आपके पास है, ठीक है, इसके सामान्य नाम लिखे और इनका IUPAC नाम लिखे, ठीक है। तीनों अगर देखें तो सबसे पहले कंपाउंड जो सबसे सरल आपका एल्डिहाइड है वो फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम होता है। जबकि इसका IUPAC नाम लिखे तो IUPAC नाम में क्या होता है, केवल एक कार्बन के कारण अपन मेथ लिखते हैं, ठीक है, और इसमें CHO ग्रुप के कारण इसको अल लिखते हैं, तो इसका नाम होता है मेथेनल, ठीक है। अगर वो आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करें CH3 CHO की बात करें, ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम है एसिटेल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। परंतु IUPAC नाम में इसके पास कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के कारण H लगेगा और इसके एक के बाद क्या लगेगा, अल, तो एथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक है। अगर और कार्बन बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है, जैसे CH3 CH2 CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका नाम आप प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल्डिहाइड का नाम रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड इसका नाम रहेगा। और इसका जो IUPAC नाम रहेगा 3 कार्बन के कारण प्रोपेनल इसका नाम रहेगा, सॉरी प्रोपेनल, ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेनल। पर अगर कोई ब्रांच आ जाती है तो ब्रांच आने पर इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका नाम देखें हम, एक कंपाउंड है CH3 CH2, ठीक है, और आपके पास और है CH CHO
और यहाँ पर आपके पास कोई मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम है अल्फा मेथिल मेथेनोल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा मेथिल ब्यूटाइलडिहाइड। देखो अल्फा नंबर पे सबसे पहले तो जो आता है अल्फा आता है, फिर बीटा और फिर गामा आता है। तो अल्फा पे है तो इसका सामान्य जो नाम रहेगा आपका अल्फा मेथिल, ठीक है, अल्फा मेथिल। और इस पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कितने हैं इसके नाम, तो इसका ब्यूटाइलडिहाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्यूटाइलडिहाइड इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। परंतु जब आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो आईयूपीएसी नाम में क्या आएगा इसका 1 2 3 और 4 कार्बन है और 2 नंबर पे आपका क्या मेथिल ग्रुप है, तो 2 मेथिल, क्या नाम है इसका 2 मेथिल, ठीक है। और कितने का है, 4 है, तो ब्यूटेनडिहाइड, तो ब्यूट के कारण आपका क्या आ जाएगा, ब्यूटेन इसका नाम आ जाएगा। तो ये एक सामान्य नाम है इनके, जबकि इनके कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के नाम भी आपको देखे जाते हैं इसमें। जैसे कि आपके एरोमेटिक नामकरण की बात करें, एरोमेटिक नामकरण, ठीक है। तो इसमें जैसे कंपाउंड हम लेते हैं, तो अगर ये कंपाउंड आपका CHO डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, ठीक है, तो इसको हम बेंजील्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं, बेंजील्डिहाइड। और इसके कंपाउंड देखें तो देखो आप लोग, ये आपका कोई CHO क्रियात्मक समूह और इसके साथ अगर आपके कोई OH समूह जुड़ जाता है तो ये इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे आपका क्या है OH यानी हाइड्रोक्सी समूह, तो 2 हाइड्रोक्सी नाम देंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये फिर क्या बचा, बेंजील्डिहाइड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजील्डिहाइड, ठीक है। अगर और ग्रुप होंगे जैसे कि OH यहाँ है, एक और OH होता तो फिर क्या लिखते 2 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, यहाँ का एल्डिहाइड है और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, तब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 नंबर पे आपका मेथिल है तो क्या आ जाएगा 4 मेथिल, है ना, और बेंजील्डिहाइड इसका नाम आ जाएगा। बेंजील्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक और ग्रुप देखें हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, OCH3 हो, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो 3 मेथॉक्सी, क्या आएगा इसका नाम, 3 मेथॉक्सी बेंजील्डिहाइड। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनके नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है बेंजील्डिहाइड और इनके नामकरण। कीटोन की बात करें तो कीटोन के जो है सामान्य नाम देखे हम, तो कीटोन के सामान्य नाम के बारे में बात करें तो इनके जो नाम है, जैसे कि सबसे सरल आपका कीटोन है तो ये आपका है CH3COCH3, तो इसका जो सामान्य नाम है आपका, इसका सामान्य नाम एसीटोन है, ठीक है। जबकि आईयूपीएसी नाम में हमको क्या करना पड़ेगा, आईयूपीएसी नाम में इसके लिए हमको क्या नाम करना पड़ेगा, 1 2 3 इसमें कार्बन है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन, क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन। और
कीटोन तो ऑन लगाना पड़ेगा, है ना। कीटोन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। तो प्रोपेनॉन आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। दूसरा देखिए हम, तो ये आपका CH3CO C2H5, ठीक है। तो इसका जो सामान्य नाम जो है आपका क्या रहेगा, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। जबकि आईयूपीएसी नाम के बारे में बात करें तो आईयूपीएसी नाम इसका क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 और 4 चार कार्बन है इसके पास, तो आपका क्या नाम आ जाएगा, ब्यूटेनॉल आ जाएगा, ठीक है। और भी हम बात करें तो जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंटेनॉन, ठीक है। और इसका जो सामान्य नाम रहेगा आपका वो क्या आ जाएगा, आपका सामान्य नाम जो रहेगा इसका आपका प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, इसका क्या नाम आ जाएगा, ब्यूटेन है ना। मेथिल प्रोपिल ब्यूटेन, मेथिल प्रोपिल कीटोन इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसमें क्या है, आपको अब इसमें क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि कितने नंबर पे आपका क्या है, कीटोन है तो 2 पेंटेनॉन आ जाएगा इसका, क्योंकि 2 नंबर पे 1 और 2 नंबर पे होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, आपका एल्डिहाइड और कीटोन के नाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो बाद में हम करेंगे